जैसे प्यार में धोखे मिलते हैं वैसे ही फ्रीलांसिंग में भी आपको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है, ठीक है। मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए तकरीबन 8.5 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन चंद फ्रीलांसर्स में से हूं जिनको मौका मिला कि वो फॉर्च्यून 500 के साथ काम कर सकें, और मैं आज भी ऐसी कंपनीज के साथ काम करता हूं जो टॉप 100 ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज में उनका नाम है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपने मेरे साथ हुए फ्रॉड्स, धोखे, वो आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग में मेरे साथ क्या क्या फ्रॉड्स हुए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो प्रॉब्लम्स मेरे फ्रीलांसिंग करियर के स्टार्ट की प्रॉब्लम्स थी। जब ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मैं वही सेम गलती नहीं करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूं। तो जो पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई या जो मुझे पहला धोखा मिला फ्रीलांसिंग के अंदर वो ये था कि एक क्लाइंट मेरे पास आया और उस क्लाइंट ने मुझे बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए। उसने मुझे दिखाया कि हमारी ये जो कंपनी है ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें हमारे पास इतना पैसा है, और अपवर्क पे ये मुझे क्लाइंट मिला था। तो उसने मुझे ये कहा कि आप मेरे साथ 2 महीने के लिए कम प्राइस पे काम करो, क्योंकि आजकल हमारा जो बजट है, जो हमारे पैसे हैं वो किसी जगह पे फंसे हुए, वो जैसे ही 2 महीने के बाद रिलीज होंगे तो मैं आपको मतलब जितने आपकी प्राइस आप चार्ज करते हो उसी पर ही आपसे काम करवाऊंगा, और ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 5 से 6 साल तक चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा यार चलो एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना स्टार्ट में 1-2 महीने तो है कम प्राइस के अंदर काम कर लेते हैं। तो मैंने कम प्राइस के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कम प्राइस, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस थी, ठीक है, लिटरली ना होने के बराबर। और मैंने काम 2 महीने समझ लें कि ऐसे किया, दिन रात बैठ के मैंने उस बंदे का काम किया। और उसकी जो कंपनी थी उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई थी, उनका ऑफिस था और सारा कुछ मतलब सही अच्छा ही लग रहा था। तो जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हुए और मैंने दिन रात की मेहनत से काम किया, उसने मुझे वही चंद पैसे जो मुझे मिलने थे वो दिए और फौरन ही कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। अब मैं उससे मैसेज कर रहा हूँ अपवर्क पे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे पास उसका ईमेल था, मैंने उसको ईमेल पे किया, ईमेल पे आज तक मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया। तो जिस दिन से पैसे इंक्रीज होने थे उस दिन से वो भाग गया। तो इस धोखे से मुझे क्या सबक मिला वो ये कि जो मेरी प्राइस है, जिस प्राइस पे मैं हर क्लाइंट को काम करके दे रहा हूँ, मैंने उस प्राइस से कम पे नहीं जाना। बेशक वो क्लाइंट मुझे जितने भी सुनहरे ख्वाब दिखा दे, मेरी जो प्राइस है मैं उससे कम पे काम नहीं करूंगा, वही सेम प्राइस चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई क्लाइंट मुझे कहता है कि हम अभी आपको बल्क में काम दे रहे हैं, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एक वेबसाइट बनाने का कोई $200-250 आप चार्ज करते हैं, तो कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि यार ये जो 10 वेबसाइट्स हैं ये मैंने आपसे बनवानी है, इसका माइलस्टोन भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, काइंडली मुझे इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे। तो वहां पर आपको डिस्काउंट देने की समझ आती है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि यार ये जो एक ही वेबसाइट बना दो और उसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट्स बनाऊंगा उस पर आपको ज्यादा पैसे दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो मेरे साथ ये धोखा हुआ था। तो उसके बाद से मुझे समझ आई थी कि भाई जो मेरी प्राइस है मैं उससे कम पे काम नहीं करूंगा। अब जो सेकंड नंबर पे जो धोखा था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, वो ये कि क्लाइंट एक मेरे पास आया था, शुरू की बात है फ्रीलांसिंग के। तो उसने मुझे ये कहा कि ये एक प्रोजेक्ट है और उसने मुझे $150 का उसने माइलस्टोन बना के दिया और उसने मुझे कहा कि इसको आपने इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करके देना। उसने मुझे 2 से 3 दिन की डेडलाइन दी और $150 का माइलस्टोन भी बना हुआ था। मतलब पैसे क्लाइंट की जेब से निकल के एस्क्रो के अंदर आ चुके थे। अब मेरे सामने जो काम था वो मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यार मैं ये काम तो जल्दी कर सकता हूँ। तो मैं $150 को देखते हुए मैंने उस काम को जल्दी जल्दी करके 5 से 6 घंटे के अंदर मैंने वो काम कंप्लीट किया और उसके बाद क्लाइंट को सेंड किया और पेमेंट की रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी। तो जैसे ही पेमेंट की रिक्वेस्ट सेंड की मैंने उस बंदे ने काम चेक किया, उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम है। उसने वो जो माइलस्टोन था वो अप्रूव कर दिया, माइलस्टोन अप्रूव हो गया। अब नेक्स्ट भी काम मिलना था क्योंकि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा था। तो नेक्स्ट टाइम जो उसने मुझे काम दिया वो भी तकरीबन सेम उतना ही काम था जितना उसने मुझे पिछली बार दिया था, लेकिन इस बार उस बंदे ने माइलस्टोन $70 का बनाया। तो मैंने उसे मैसेज किया, मैंने उसे कहा कि आपने लास्ट टाइम यही सेम काम मैंने $150 के अंदर करके दिया है और आप मुझे अब $70 दे रहे हैं। तो आगे से उसने मुझे ये जवाब दिया कि प्यारे भाई आप ये देखें कि आपने जो काम पिछली बार करके दिया था वो आपने 6 से 7 घंटे के अंदर वो काम कंप्लीट कर लिया था, तो मैं आपको इतनी ज्यादा प्राइस क्यों दूं जबकि काम को कंप्लीट करने में टाइम कम लग रहा है।
अब मैं वहां पे सर पकड़ के बैठ गया कि यार मैंने वो जो 6-7 घंटे हैं मैंने उस दौरान और कोई काम नहीं किया, मैंने जस्ट आपके काम के ऊपर फोकस किया है। तो उस बंदे ने मुझे आगे से ये जवाब दिया कि अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो निकल जाओ। अब उस दिन मुझे ये सीखने को मिला कि अगर आपके क्लाइंट ने एक डेडलाइन दी हुई है आपको 3 दिन की, तो कभी भी 3 दिन से पहले काम सबमिट नहीं करवाना। अगर आप काम जल्दी सबमिट करवाएंगे तो आपका ही नुकसान है, आपका क्लाइंट ये समझेगा ये काम जल्दी हो सकता है, आपकी डेडलाइन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर 3 दिन की डेडलाइन है तो 2.5 दिन के अंदर काम सबमिट करवाएं। जल्दी काम सबमिट नहीं करवाना, आपके पैसे भी कम हो सकते हैं और साथ में आपकी जो डेडलाइन है वो भी कम हो जाएगी। एक और धोखा जो मेरे साथ हुआ वो ये कि एक क्लाइंट मेरे पास आया और उस क्लाइंट ने अपनी एक टीम बनानी थी फ्रीलांसर्स की, और मैं उसके लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और मेरे से वो बहुत खुश था। और उसने मुझे ये टास्क दिया कि आपको मैं बोनस दूंगा और आप मेरे लिए फ्रीलांसर्स ढूंढ के लाओ। मैंने कहा कि ठीक है यार, बोनस मिल रहा है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किए, मैंने कहा यार तुम्हारी अपवर्क की प्रोफाइल्स बनी हुई है तो आओ मुझे प्रोफाइल दो अपनी, तो मैं तुम्हें यहाँ से एक परमानेंट जॉब लेके देता हूँ। मैं भी बड़ा खुश था कि यार चलो मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी को जॉब मिल जाएगी। उस बंदे को मैंने अपवर्क पे जॉब दिलवाई और उसे जॉब दी, क्लाइंट ने मुझे बोनस दिया, मैं भी बहुत खुश, क्लाइंट भी बहुत खुश, वो बंदा भी बहुत खुश, तीनों खुशी से चल रहा है सब कुछ, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। और एकदम पता चला कि क्लाइंट ने 2 से 3 दिन बाद मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, मैंने कहा यार इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंड कर दिया, अभी तो इसको बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए थे और अब इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पे जाके देखा तो जिस बंदे को मैंने हायर करवाया था, जो अपने दोस्त को हायर करवाया था, वो अभी भी उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। तो मैंने उस क्लाइंट से डिस्कशन की, मैंने उससे पूछा कि यार क्या रीज़न है, और उसने मुझे रीज़न जो बताई वो सुने, बहुत सुनने वाली बात है। उस बंदे ने मुझे ये कहा कि आपका जो दोस्त जिसको आप लेके आए हो वो मेरे पास आपकी प्राइस से भी कम प्राइस के ऊपर काम करने के लिए रेडी हो गया है, और उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं और बंदे भी आपके लिए फाइंड कर सकता हूं, तो मैं आपको ज्यादा प्राइस क्यों दूं। तो उस दिन मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मेरा दिल कर रहा था मैं दीवारों में टकरे मारूं जाके मैं एक बंदे को मैंने हायर करवाया है, वो जाके उसके पास कम प्राइस पे, मेरे से भी कम प्राइस में काम करने लग गया है, और जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे ही निकाल देता है। तो आप परेशानी का आलम चेक करें और हैरानी का आलम चेक करें कि मेरे साथ उस वक्त क्या गुजर रही होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा था जो मेरे साथ हुआ। तो लास्ट में जो धोखा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो तकरीबन हर फ्रीलांसर के साथ हुआ होगा जो फाइवर पे काम करता है। मैंने अपने क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया। जैसे ही उसने रिविजन्स मांगी, जितनी भी रिविजन्स मांगी मैंने सारी उसे उसकी रिविजन्स को एक्सेप्ट किया और उसके मुताबिक मैंने काम करके दिया उसे, और उसको मैंने सेटिस्फाइड करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया 5 स्टार रेटिंग के साथ और एक अच्छे रिव्यू के साथ। 2 महीने बाद वो बंदा ऑर्डर कैंसिल कर देता है। 2 महीने बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया और पेमेंट फाइवर ने उसे रिफंड कर दी। एक बार ऐसा नहीं हुआ, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो अगर आप लोग भी फाइवर पे काम करें तो मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ भाई, ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो एकदम ही 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके अकाउंट से एकदम पैसे निकल जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इस चीज़ पे दुख ज़्यादा होता है कि आपने उस काम के ऊपर, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसके बाद क्लाइंट ने आपके साथ धोखा कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे धोखे हैं जो मुझे मिले हैं, क्योंकि मुझे 8.5 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए। तो मैं आप लोगों को मजीद स्टोरीज भी सुना सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपके साथ जो हाथ हुआ है वो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी और क्या क्या फ्रॉड्स आपको फेस करने पड़े फ्रीलांसिंग के अंदर। तो अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में भी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।